कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इस पे बारे में जानकारी हमको नहीं है। किस कन्हैया कुमार की चर्चा आप कर रहे हैं? भाई वीरेंद्र कार्यक्रम जन्मे नहीं, आप नहीं जानते हैं कन्हैया कुमार को? पूरी दुनिया जानती है, बिहार का एक एक बच्चा जान गया है। नहीं आने वाले दिन में तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। कहाँ कन्हैया कहाँ तेजस्वी आपस में चुनौती देते, दो चूहे आपस में लड़ते हैं, उससे हम लोग को क्या मतलब है? माने ये जो बड़ा जहाज है, कांग्रेस रूपी बड़ा जहाज है, वो डूबे नहीं, उसको बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नहीं है, उनसे नहीं संभल रहा था, तो ये उसको निभाने के लिए वहाँ गए हैं। तो डूबती हुई नैया पर यदि कोई चढ़ रहा हो तो उस पर सवारी करने वाले के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। खुद जो सवारी कर रहा है डूबेगा आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मंगलवार को कन्हैया कुमार ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस क्या ज्वाइन किया, उसके बाद बिहार की सियासत तेज है। सवाल ये उठ रहा है कि कन्हैया जैसे युवा और पॉपुलर नेता के कांग्रेस के दरवाजे से महागठबंधन में एंट्री के बाद क्या तेजस्वी यादव कन्हैया से इनसिक्योर होंगे या दोनों हाथ मिलाकर महागठबंधन की नाव को आगे बढ़ाएंगे? इस पूरे मामले पर आरजेडी नेताओं के तरह तरह के बयान आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जहां कन्हैया को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, वहीं शिवानंद तिवारी याद कर रहे हैं उस दौर को जब कन्हैया कुमार पानी पी पी कर आरजेडी को कोसा करते थे। और पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि तेजस्वी की किसी से कोई तुलना ही नहीं है। बयान सुनिए। कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इस पे बारे में जानकारी हमको नहीं है। किस कन्हैया कुमार की चर्चा आप कर रहे हैं? हम लोगों को जिस ढंग से गाली दी गई, राष्ट्रीय जनता दल को गाली दी गई, जैसे देश को कट्टरवाद से बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है कन्हैया कुमार की है, और उस जवाबदेही को हम लोग निभाने नहीं दे रहे हैं, उसमें बाधा उपस्थित कर रहे हैं। माने ये जो बड़ा जहाज है, कांग्रेस रूपी बड़ा जहाज है, वो डूबे नहीं, उसको बचाने की ऐतिहासिक जवाबदेही जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नहीं है, उनसे नहीं संभल रहा था, तो ये उसको निभाने के लिए वहाँ गए हैं। तेजस्वी यादव जी का तुलना किसी से नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव जी एक स्थापित नेता के रूप में जनता के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। बाकी सब लोग अपने अपने ढंग से राजनीति कर रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना है। खलबली सिर्फ आरजेडी में नहीं है। बता दें कि एनडीए तबका भी कन्हैया की कांग्रेस में एंट्री के बाद लगातार बयानबाजी कर रहा है। अगर जेडीयू के प्रवक्ता अजय आलोक की बात करें तो उन्होंने भी तीखा हमला कन्हैया पर बोला है। साथ ही अभिषेक झा ने भी कई बात कन्हैया को लेकर कही है। बीजेपी ने कहा है कि हम कन्हैया पर कुछ खास कमेंट नहीं करना चाहते हैं। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, शर्म नहीं आई उनको कि जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं वो उन्हीं के दफ्तर में बैठ के कह रहा है कि कांग्रेस को मरने से बचाना जरूरी है, कांग्रेस को बचाना जरूरी है। एक बार नहीं, 5 बार कहा। क्या कन्हैया आने वाले दिन में तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे? कहाँ कन्हैया कहाँ तेजस्वी आपस में चुनौती देते, दो चूहे आपस में लड़ते हैं, उससे हम लोग को क्या मतलब है भाई? कांग्रेस पार्टी में कोई शामिल हो, कोई उनकी पार्टी को छोड़कर चला जाए, विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक तो फूके हुए कारतूसों से जंग नहीं लड़ी जाती है, तो इनके यहाँ कौन शामिल हो रहा नहीं हो रहा ये हमारा विषय नहीं है, हमें इस पर कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका बिहार के राजनीति में तो कोई स्थान मैं नहीं देखता हूँ। अब कहाँ उनका स्थान है और किस पार्टी में जा रहे हैं तो वही जानेंगे। और जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उस पार्टी के संदर्भ में देश की जनता ने पिछले कुछ चुनावों में क्या किया है वह भी हम सब लोग देख रहे हैं। तो डूबती हुई नैया पर यदि कोई चढ़ रहा हो तो उस पर सवारी करने वाले के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। खुद जो सवारी कर रहा है डूबेगा आगे। लगातार हो रही बयानबाजी से कांग्रेस का तबका जो है आहत है। खासतौर पर आरजेडी जिस तरीके से कन्हैया पर निशाना साध रही है उससे कांग्रेस परेशान दिख रही है। बयान सुनिए। देखिए, गठबंधन धर्म ये कहता है कि गठबंधन के सहयोगी दलों की भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए, उनके नेताओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और हमें पूरी अपेक्षा है और ये विश्वास भी है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये काम करते रहेंगे, अभी भी करते रहे हैं।
कन्हैया कुमार जी को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी जी बिहार में हमारे गठबंधन के नेता हैं और कन्हैया कुमार जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत स्पष्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कन्हैया और आरजेडी के रिश्तों की बात की जाए तो ये रिश्ता जो है बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से कन्हैया कुमार उम्मीदवार थे, लेकिन वहां से आरजेडी ने भी तनवीर हसन को अपना उम्मीदवार बना दिया और तनवीर हसन ने भारी संख्या में कन्हैया के हिस्से का वोट काटा, जिस वजह से बड़ी जीत दर्ज करने में गिरिराज सिंह कामयाब रहे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में जब लेफ्ट महागठबंधन का हिस्सा थी, तब उम्मीद थी कि तेजस्वी और कन्हैया हाथ में हाथ मिलाकर महागठबंधन के लिए पुरजोर तरीके से प्रचार करेंगे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कन्हैया लाइमलाइट से दूर ही ज्यादातर मौकों पर नजर आए। अब जब 2021 में कांग्रेस में शामिल हुए हैं कन्हैया कुमार, तो देखना होगा कि महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते क्या रंग बदलते हैं। राजद के नेतागण बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। राजद के नेता ही गण नहीं है, कांग्रेस में भी उनकी एंट्री को लेकर के जो यहाँ के नेता हैं, कई नेता, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया। क्यों भाई वीरेंद्र कार्यक्रम जन्मे नहीं, आप नहीं जानते हैं कन्हैया कुमार को, पूरी दुनिया जानती है, बिहार का एक एक बच्चा जान गया है, अब जानते नहीं। अंत में यही कहूँगा मैं कि असहज लोग हैं। पटना से संवाददाता रोहित की रिपोर्ट।